यहाँ पर हालांकि अब हवाएं सर्द हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, शाम में अच्छी हवाएं हैं, लेकिन जो सियासी शोले हैं वो और भड़क रहे हैं। तो एक मुस्कुराने की अच्छी वजह दी है टीम इंडिया ने, बात पूरी कर लूं मैं अपनी। टीम इंडिया ने एक मुस्कुराने की वजह दी है, जबरदस्त पारी खेली हमारे गेंदबाजों ने और उसके बाद हमने 10 के 10 विकेट से श्रीलंका को एशिया कप में शिकस्त दे दी है। सोचिए पाकिस्तान के सीने में क्या दर्द इस वक्त उठ रहा होगा। बहरहाल अब बात हम वापस करते हैं उस सियासी जंग की जो हम यहाँ पर महामुकाबला देखने वाले हैं, क्योंकि कल से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। शहजाद जी अपनी बात को 2 लाइन में पूरी कीजिए जल्दी से, जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। देखिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और आज भारत जीत भी गया है, तो दोनों की शुभकामनाएं सभी को और प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि विमेन रिजर्वेशन बिल का शगुफा क्योंकि उन्होंने अभी छोड़ा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कैटेगोरिकल जवाब दे कि क्या समाजवादी पार्टी जिस बिल की बात पवन खेड़ा जी कर रहे थे उसके समर्थन में है, और अगर है समर्थन में तो क्या उन्होंने उस समय पर जो स्टैंड लिया था इसकी प्रतिलिपि फाड़ने का वो गलत था, हाँ या ना? ठीक है अंशुल जी, 3 सवाल हैं आपसे। पहले तो इस पूरे सेशन को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में आप जा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही हो हल्ला करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे जैसा पहले करते थे वेल में, या इस बार सत्र को चलने देंगे? दूसरा, महिला आरक्षण बिल पर आप कह रहे हैं सरकार लेकर आए, विशेष सत्र में लेकर आए, जबकि आप लोगों ने राज्यसभा में पास होने के बाद उसको ऐसे गर्म कोयले की तरह छोड़ दिया था। जो भी सियासी मजबूरी आपकी रही हो, तो आप अब जो ये दबाव डाल रहे हैं उसकी वजह क्या है? और तीसरा, सरकार अगर अचानक कुछ करती भी है, जो कि उनका प्रेरोगेटिव है, वो ला सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी है इस सत्र के लिए? तीनों प्रश्नों का जवाब अंशुल जी। बिल्कुल, पहला प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। देखिए, यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, एक नए संसद में भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, टीम इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, हमारी प्राथमिकता हमेशा महिला आरक्षण पे रही है। हमने बिल भी वो पारित कराया, कुछ वजह से अगर नहीं हो पाया तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनकी मंशा क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है, क्या वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। वैसे ही सवाल हम पूछते हैं जाति जनगणना पर। जातिगत जो जनगणना है वही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप विश्वकर्मा के बहुत सारी नीतियां लाते हैं, योजनाएं लाते हैं, लेकिन ये जो योजनाएं मुकम्मल होंगी कि नहीं। और जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, जाति जनगणना में आपकी क्या सफाई है, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या पोजीशन है? और जहां तक हमारी तैयारी, पूछती हूँ महिला आरक्षण पर, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को ये नैतिक आधार है कि वो पूछे या वो इस पर कुछ करे? क्योंकि आप लोगों ने इस पर क्या किया था वो आपको याद दिलाना है क्या अंशुल जी? नहीं, देखिए, हम हमेशा चाहते थे, हाँ। हमारी ये मंशा थी, हम महिला आरक्षण को हमेशा प्राथमिकता देते थे। नहीं, हमेशा देते थे। हम इस सरकार से पूछ रहे, बड़ी अजीब बात है अंजना जी, कि हम जब सरकार से सवाल पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, सत्ता में वो, और अब विपक्ष की बात आप कर रही हैं कि वो क्या चाहते हैं। भाई, उनका एक तरह ये रहता है ना कि आप लेके आए बिल, वो लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, ये स्पष्ट कर दें इस बार। और बहुत सारी बात पे हम स्पष्टीकरण सरकार से चाहते हैं। और जैसी सूची पढ़ी यहाँ पर, मंदी के बारे में, मुफलिसी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, यहाँ महंगाई के बारे में, मणिपुर के बारे में, चाइना के बारे में, अडानी के बारे में, यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में, सीएजी रिपोर्ट के बारे में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लेना चाहेंगे। हम जवाब चाहेंगे सरकार से। अरविंद जी, ये कहा जाता है और जो क्रिटिक्स है वो यही कहते हैं कि सरकार को 8 PM सिंड्रोम है, अचानक आते हैं, कुछ फैसले करते हैं, जिसकी वजह से अब सरकार भी, विपक्ष भी ये ताना बाना बुन रहा है ना कि ये कुछ अचानक करेंगे, कुछ ऐसा लाएंगे, फिर देश के लिए कुछ अचानक परिस्थिति आएगी। ऐसे में तस्वीर को पूरी तरह से साफ नहीं कर देना चाहिए था? एजेंडा बताने में देरी हुई, बताया, उसके बाद भी अभी विपक्ष को बहुत हैरानी है कि सिर्फ इन 4 बिल के लिए तो विशेष सत्र नहीं आ सकता। संचय का तो इलाज कोई होता नहीं। अगर आप शक करेंगे तो उसका इलाज तो आप जाने, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन जो 2014 के बाद जो भी बिल लाए, जो भी कानून बनाया, वो सब देश हित में हम लोगों ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, संसद में सिर्फ बहस होगी और कानून बनेंगे, तीसरा काम कोई होता ही नहीं है वहाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलाइज हैं वो बाइकआउट कर जाते हैं। मतलब इनको आदत पड़ गई है बाइकआउट करने की। पार्लियामेंट बनाएंगे, वो देश की धरोहर है, उसका बाइकआउट करेंगे। प्रेसिडेंट साहब डिनर पर बुलाएंगे, उसको उसमें जाएंगे नहीं। 15 अगस्त को हम भाषण पे जब सुनने जाते हैं लोग, उनको इनवाइट करेंगे तो बहाना बना के नहीं उसमें भी जाएंगे। मतलब आप अपने धर्म को क्या निभा रहे हो? अगर आप निभा रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। और माफ करना, सत्ता में हम लोग हैं, सत्ता में कौन सा कानून हम लेके आएंगे वो टेबल पे आएगा, वो पोर्टल पे आएगा। अभी अधीर रंजन साहब ने बताया कि पोर्टल पे आ गई जो चीजें।
बिगर पोर्टल पे आके आजकल कुछ नहीं होगा, और आपको पूरा समय भी मिलेगा कि आप उस पर तैयारी करके बहस करिएगा। आप इंतजार करिएगा। देखिए, ये सरकार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं धार्मिक है। प्रवृत्ति, अच्छा। ये इसमें कोई एतराज नहीं, और उसको देखते हुए ये नए संसद का उद्घाटन किया जा रहा है गणेश चतुर्थी पे, तो ये आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई मुहूर्त है, नहीं है, कुछ है कि नहीं है, कर दो उद्घाटन, वो नहीं चलेगा। ये इसको, इस सांस्कृतिक धरोहर को, देश की परंपराओं को, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश हित में जो काम होगा वो किया जाएगा। और आज तो कितना बड़ा काम हो गया अंजन जी, कितना बड़ा काम कोई सोच भी नहीं सकता था। 13,000 करोड़ की स्कीम आज अनाउंस कर दी है। किसके लिए? ये छोटे छोटे कारीगर, बढ़ाई, नाई, मोची, इन लोगों के लिए 1 लाख रुपए लोन ले लो, कोई गारंटी नहीं, कोई कोलेटरल नहीं, फ्री में ले जाइए और उसको वापस करिए धीरे धीरे। जब 1 लाख का खत्म हो जाए 2 लाख और ले जाइए। कौन सोच सकता है ये बातें? कभी हुआ आज तक ऐसा? क्या आप लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं होती है कि एक संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि आप लोग संसद में काम नहीं होने देते हैं, सत्र नहीं चलने देते हैं? आप कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन तस्वीरें तो वहां की आती है ना जब वेल में आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रश्न सुनिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिल बहुत बड़ा एक बिल है जिसको सरकार ला रही है, उस पर आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। क्यों ला रहे हैं सत्र में क्या करने वाले हैं, क्या स्पेशल आएगा? अरे ये बिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है आशुतोष जी? देखिए, और महिला आरक्षण बिल पे जरूर बोलिएगा, अपनी पार्टी का स्टैंड बताइएगा जरा। बहुत साफ तरीके से मैं वही कह रहा हूं। आपके 2 सवाल थे और एक महिला आरक्षण बिल। जी, पहला आपने पूछा एज अ विपक्ष, क्या आप संसद को चलने देंगे, क्या वेल में आप नहीं जाएंगे? अंजना जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेताओं ने चीख चीख के बोला कि सदन को अपनी मांगे रखना और उसको रोकना विपक्ष का मौलिक अधिकार है, और वेल में जाना उनका मौलिक अधिकार है। संसद को चलाने का पूरा काम संसद और संसदीय कार्य मंत्री और उनकी कैबिनेट का है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिवंगत सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की बात को दरनिकार करती है? मुझे लगता है ये आरोप बार बार विपक्ष पे लगाया जाता है कि संसद पे इतने पैसे खर्च हो रहे, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? आप तो बिना किसी पूछे कुछ भी कर देते हैं, फिर आप संसद नहीं चलने देते हैं, क्योंकि आपकी मंशा है कि ध्वनि मत से, और ये ऑन रिकॉर्ड है अंजना जी, इस देश में आजाद होने के बाद से सबसे ज्यादा बिल अगर ध्वनि मत से पारित हुआ है, जो लोकतंत्र पे धब्बा है, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने है। पहली चीज। अब आता है आपका दूसरा, महिला आरक्षण। मुझे कहते हैं अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये उम्मीद रखता हूं। आपने नेताजी के ऊपर सवाल उठाया। माननीय मुलायम सिंह यादव वो व्यक्ति हैं जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश की पंचायती राज में महिला आरक्षण का समर्थन किया, और आज भी महिला आरक्षण पंचायती राज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। वो दीगर है कि अभी हाल ही पंचायती राज में आपने महिलाओं की साड़ी फाड़ी, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी और पर्चा भरने जा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। अब मैं बताता हूं इतिहास में क्या था। ये बार बार लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। अंजना जी, आप पुरानी पत्रकार हैं, आप भी इस समय थी। नेताजी ने साफ कहा था महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से? उनकी चिंता थी गांव देहात में रहने वाले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं की, जिनका प्रतिनिधित्व अपने गांव में नहीं था। उनका बार बार कहना था इस महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम इसके साथ में हैं। तो किस बात की गलत बात बोली थी? हम आज भी उसको स्टैंड में लेके खड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब, छोटा सा। उसके बाद आशुतोष को दिखा दीजिए, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आ रही है इसके फौरन बाद। हाँ। मैं आपके शो पे जब आता हूं तो मैं बहुत तर्क के साथ और फैक्चुअल बात करता हूं। मैंने ये पहले तो नेताजी का नाम नहीं लिया, मैंने तो अबू आजमी का नाम लिया, और मैंने कहा पवन खेड़ा जिस बिल की बात कर रहे हैं उस बिल में कोई भी वो वेंकट चलैया कमेटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिकमेंडेशंस को। उसमें कोई भी ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए मैंने उनसे स्पेसिफिक स्टैंड इस बिल पर पूछा जो कांग्रेस पारित करवाना चाहती है, उस पर मैंने स्पेसिफिक स्टैंड पूछा। इस पर नहीं पूछा कि महिला आरक्षण के समर्थन में, महिला आरक्षण के बिल की जिसकी पैरवी कांग्रेस के नेता ने पहले बाइट में की, पवन खेड़ा ने, उस बिल पर स्पेसिफिकली पूछा, तो उस बात को दाएं बाएं कर गए। और देखिए, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी है। गायत्री प्रजापति को जैसे आपने अलंकृत किया था, तो छोड़ देते उस विषय को। हाँ,
देखिए सवाल क्या है अंजना जी कि इनके शक का, इनके शंका का, इनको ईसीआई पर शंका है, इनको सेना पर शंका है, इनको जुडिशरी पर शंका है, और आजकल तो इनको हिंदू जो आबादी है उन पर भी शंका है।